चैनल रीजनिंग किंग पर समीर सर के साथ। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग मैथ्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर को देखने जा रहे हैं जिसका नाम होगा एलसीएम एंड एचसीएफ। जी हाँ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। तो फ्रेंड्स, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। आप लोग यदि वीडियोस में नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, और यदि आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो वीडियो यदि अच्छा आपको लगे तो एक छोटा सा अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए, बगैर समय को गवाते हुए क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताएं कि एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है और इसे किस तरह से निकाला जाता है। इसके बाद हम लोग इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले समझिए कि मान लीजिए मेरे पास कुछ डिजिट्स है, इस तरह से है, लिखा गया है 12 है, यहाँ पे आपके पास 20 है, 30 है, 60 है, और इस तरह से हम लोग कोई नंबर है, मान लीजिए 100 भी। इसका हमको निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है फ्रेंड्स? हमको निकालना है एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम का पुराना प्रोसेस तो हम लोग जानते हैं कि इस तरह से सीढ़ी बना करके निकालते हैं, लेकिन ऐसे करने की जरूरत नहीं है। आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि इन सारे नंबर में जो है, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर से यदि अगर बड़ा नंबर अगर कट रहा है तो छोटा नंबर का वैल्यू नहीं रहेगा। जैसे बोलते 12 है, 12 से देखिए आपका 60 कट रहा है तो ये 12 का वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ 20 से देखिए आपका 60 कट रहा तो यहाँ पे 20 का वैल्यू हम लोग का नहीं रहेगा। 30 से यदि अगर 60 कट रहा तो ये 30 का भी वैल्यू नहीं रहेगा। और 60 से हम लोग का 100 नहीं कट रहा है तो वैसे केस में क्या करेंगे, इन दोनों का ऐसा नंबर देखेंगे जो दोनों में बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए, जिसको हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। ऐसा नंबर बताइए जो दोनों को काट सकता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर, जिसको हम एचसीएफ बोलेंगे। तो इन दोनों का एचसीएफ कितना आएगा फ्रेंड? तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको बोलेंगे, ये हो जाएगा हम लोग का 20। ये 20 एक ऐसा नंबर है जो इसको भी काट सकता है, इसको भी काट सकता है, ये बड़ा से बड़ा नंबर है। अब आपको क्या करना है, ये 20 से या तो 60 या तो 100 किसी एक को कट कर देना है। जैसे मान लिया हम इसको अगर कट कर दिए 20 से कट करेंगे, 3 टाइम्स में कट जाएगा, और 100 को फिर 3 से क्या कर देना फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको यदि अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 300 हो जाएगा। यही इसका एलसीएम कहलाएगा, ये इसका एलसीएम कहलाएगा। मतलब आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे यहाँ पे 12 से अगर हम लोग का 60 कट रहा है, 20 से हम लोग का 60 कट रहा, तो ये आप समझिए कि ये बड़ा भाई है और यहाँ पे क्या है, ये छोटा भाई है। ये भी देखिए 30 से हमको 60 कट रहा, तो मीटिंग में बड़ा भाई के सामने छोटा भाई का कोई है ना, यानी कि मीटिंग में बड़ा भाई अगर रहेगा तो वैसे केस में हम लोग का छोटा भाई का वहाँ पे कोई काम नहीं है। डिसीजन के लिए हम लोग का बड़ा भाई काफ़ी है, इसलिए छोटा भाई का कोई ज़रूरत पड़ता नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। और इन दोनों में क्या है फ्रेंड, तो इन दोनों में हम लोग का 60 से 100 नहीं कट रहा, इसलिए हम लोग इन दोनों में कुछ रिलेशन छिपा होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, 20 आया। 20 से जिसको मन है उसको आप काट दीजिए। जैसे हम इसको 20 से काटे 3 टाइम्स में, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, 300 हो गया। यदि आपको अगर 20 से 100 को काटना है तो 20 से 100 को काट कीजिएगा, 5 टाइम्स में कटेगा, और 5 को अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी आपका कितना आएगा, 300 आएगा। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक और नंबर लेते हैं। मान लीजिए कि हमको लिखा गया यहाँ पे 20 है, 30 है, यहाँ पे 40 भी है, यहाँ पे हम लोग को 60 भी है, और यहाँ पे 100 भी है, और यहाँ पे 150 भी है। इसका क्या निकालना फ्रेंड्स? इसका निकालना एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए समझिए, 20 से अगर 40 कट रहा था 20 का वैल्यू खत्म हो जाएगा। 30 से यदि 60 कट रहा तो 30 का वैल्यू भी खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब किसी से कोई नंबर अगर हम लोग आगे अगर देखेंगे फ्रेंड्स, तो हम लोग देखिए यहाँ पे 40 से ये सब कोई नंबर नहीं कट रहा, ना ही 60 से कट रहा, ना ही 100 से ये कट रहा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, एचसीएफ क्या आता है। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फ्रेंड? तो हम बोलेंगे 20 होगा। 20 से किसी एक को कट कर देंगे, इन दोनों में किसी एक को कट कर देंगे, 20 2 टाइम्स में कटेगा, और 60 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 आया। इसी तरह आप हम लोग इन दोनों में देखेंगे फ्रेंड्स कि इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी एचसीएफ क्या है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा फ्रेंड? तो इन दोनों का एचसीएफ आएगा हम लोग का 50 आएगा। कितना
आएगा। आप 50 से किसी एक को कट कर दिया, मान लीजिए यहाँ पे 50 से इसको कट कर दिया 2 टाइम्स में, और यहाँ पे 150 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमको ये 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 300 हो जाएगा। इन दोनों का एसी हम लोग कितना आया था? 20 आया था। ठीक है, आप देखिए इन दोनों में फिर हमको देखना पड़ेगा HCF देखना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखना पड़ेगा, जो दोनों को बड़ा से बड़ा नंबर काटता हो। तो चलिए हम लोग अगर देखेंगे फ्रेंड, तो यहाँ पे देखिए हम लोग बोल सकते हैं कि 60 हम लोग का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा। इन दोनों में हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा? 60, यानी बड़ा से बड़ा नंबर 60 है जो दोनों को काट पाएगा। तो चलिए 60 से किसी एक को कट करते हैं, जैसे मान लीजिए इसको अगर हम लोग 60 से अगर कट करेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा। और 300 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का ये 600 आएगा। कितना आएगा फ्रेंड? 600 आएगा। और यही हम लोग का इन सभी का क्या कहलाएगा? एलसीएम कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड? तो ये एलसीएम कहलाएगा। ठीक है, इसी तरह से ये हम लोग का हो गया एलसीएम। आप देखिए हम लोग क्या है फ्रेंड्स, एक चीज और समझिए कि हम लोग यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई फ्रैक्शन दिया गया, कोई फ्रैक्शन है, जैसे मान लिया जाए कि यहाँ पे A/B है, और यहाँ पे फिर लिखा गया C/D है, और हमको लिखा गया E/F है, ऐसा कुछ दिया गया। और इसका हमको निकालना है एलसीएम, निकालना है एलसीएम, निकालना क्या निकालना फ्रेंड्स? एलसीएम निकालना है, इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम, फ्रैक्शन का एलसीएम में हमेशा याद रखिएगा कि फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन का यदि अगर हमको एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम अगर निकालना है, एलसीएम, तो एलसीएम बराबर फ्रैक्शन के एलसीएम में ऊपर का जो नंबर होता है उसका एलसीएम निकाला जाता है, और नीचे का नंबर का एचसीएफ निकाला जाता है। मतलब हम बोलेंगे कि ए, सी और ई का एलसीएम होगा, एलसीएम निकालेंगे। और नीचे यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बी, डी और एफ का क्या निकालेंगे फ्रेंड? तो यहाँ पे एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वही इस फ्रैक्शन का एलसीएम कहलाएगा। तो याद रखें कि एलसीएम अगर किसी फ्रैक्शन का अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का एलसीएम निकलेगा, नीचे वाले का क्या निकलेगा? एलसीएम एचसीएफ निकलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद फिर हम लोग कुछ थोड़ा सा छोटी सी चीज को ध्यान में रखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। दूसरा चीज आता है फ्रेंड्स हम लोग का ये HCF। देखिए यहाँ पे हम एक नंबर लिख लें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम लोग 50 है, और यहाँ पे हम लोग का 90 है, और यहाँ पे हम लोग का ये जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग का ये है ना 150, इसका हमको निकालना है HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या निकालना? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? वैसा बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों में मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या दिख रहा है फ्रेंड्स? इसको हम लोग बेसिक से कैसे निकालते हैं, हम लोग बचपन में सीखे हैं। अगर 3 लीड अगर दिए रहे तो सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड दीजिए। मतलब यहाँ पे आपके पास ये 150 दिया गया है, सबसे बड़ा नंबर है, इसको आप डिवाइड दीजिए 50 से। कितने डिवाइड देंगे? 50 से। कितने टाइम्स में कटेगा? 3 टाइम्स में कटेगा। तो यहाँ 3 टाइम्स में कट जाएगा, ये 150 खत्म हो जाएगा, ये नहीं, ये आपका क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से डिवाइड दिया। अब यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, हम लोग का ये 50 जो आया है, यहाँ पे हम लोग 50 और 150 को अगर देखेंगे ना तो हम लोग का 50 इसका एचसीएफ आया। अब ये 50 से हमको डिवाइड देना है 90 में। अगेन फिर हम बोलेंगे इस तरह से, ये 50 से डिवाइड देना है हम लोग का यहाँ पे 90 जो हम लोग सेकंड नंबर का जो डिजिट उस पर डिवाइड देंगे। कितनी बार में डिवाइड लगेगा? एक बार में। यहाँ पे 50 आएगा, नीचे हम लोग का 40 उतरेगा। अब ये वाला जो नंबर है वो हम लोग का यहाँ पे उतरेगा, यहाँ पे उतरेगा। फिर कितने बार में देंगे? 1 बार में देंगे तो यहाँ पे हम लोग को 40 आएगा, यहाँ पे हम लोग 10 उतरेगा, और ये वाला नंबर हम लोग का यहाँ पे उतरेगा। और कितने बार में डिवाइड लग जाएगा? तो यहाँ पे 4 बार में डिवाइड लग जाएगा, हम लोग का ये 40 आ जाएगा, और इस तरह से ये कट जाएगा। तो फाइनली इसका एचसीएफ क्या आया फ्रेंड? तो इसका एचसीएफ हम लोग का जो लास्ट में जो यहाँ पे दिख रहा है ये मेरा एचसीएफ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? HCF कहलाएगा। मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ होगा फ्रेंड्स, इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो हम लोग को कितना हो जाएगा? ये 10 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, चलिए जैसे यहाँ फिर से एक बार समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे आपके पास लिखा गया 60 है और 100 है, और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए 150, इसका हमको निकालना HCF भी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोला जाता है। दोनों सेम चीज है, इसको हम लोग HCF को ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं,
ठीक है, ये दोनों सेम चीज है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बोल सकते हैं, यहाँ पे हम बोलेंगे इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं फ्रेंड, दोनों सेम चीज है। तो चलिए इसका हम लोग एसीएफ अगर निकालना है तो कौन सा ऐसा नंबर है बड़ा से बड़ा जो तीनों में मौजूद है। तो हम बोलेंगे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे 20 का अगर हम बात करेंगे, देखिए आपके पास तीनों में क्या बड़ा से बड़ा नंबर मौजूद है फ्रेंड, तो बोलेंगे 10 है, तो इसको भी काटेगा 10, इसको भी काटेगा 10, इसको भी काटेगा। लेकिन अगर 50 के बारे में बात करें तो ये दोनों 50 मौजूद है, इसमें 50 मौजूद नहीं है। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो होगा वो फ्रेंड्स हम लोग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए बात को समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रैक्शन दिया गया है, जैसे मान लिया जाए जैसे a बाय b है, a बाय b है, c बाय d है और यहाँ e बाय f है। e बाय f का हमको निकालना है, हमको निकालना है HCF यानी कि HCF जिसको हम लोग बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये हमको मालूम करना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स हम लोग का यदि कोई फ्रैक्शन है तो उसका HCF क्या होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ध्यान रखिए कि यदि अगर किसी फ्रैक्शन का अगर हमको HCF निकालना है, HCF निकालेंगे या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर निकालेंगे तो ऊपर वाले का हम लोग HCF निकालेंगे, यानी कि जो चीज निकालना रहेगा फ्रैक्शन में, जो चीज निकालना रहेगा ऊपर वाले का वैल्यू उसको निकालेंगे, यानी कि ACE का HCF निकालेंगे और यहाँ पे नीचे में BD और F का BDF का LCM निकालेंगे। जो वैल्यू आएगा वही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा एग्जांपल है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज जानिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कभी भी यदि क्वेश्चन में अगर हम लोग छोटी से छोटी संख्या लिखा है, यदि कभी क्वेश्चन में छोटी से छोटी संख्या यदि अगर लिखा रहेगा, छोटी से छोटी संख्या अगर लिखा रहेगा तो हमेशा याद रखिए कि LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, LCM निकालेंगे, LCM निकालेंगे, है ना। कब, जब हम लोग का छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा तो हमेशा क्या निकालेंगे, LCM। और दूसरा चीज ध्यान रखेंगे, कभी भी अगर हम लोग का बड़ी से बड़ी संख्या लिखा रहेगा, बड़ी सी बड़ी संख्या अगर लिखा रहेगा, बड़ी सी बड़ी संख्या लिखा रहेगा तो हमेशा HCF निकालेंगे। ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। छोटी से छोटी संख्या मतलब LCM लेंगे और बड़ी से बड़ी संख्या मतलब क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम लोग आते हैं अब क्वेश्चन की ओर देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, बोला 36 और 84 का HCF क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग को लिखा गया है कि 36 और 84, ये 36 और 84 का HCF क्या होगा, HCF जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, यानी इसको हम लोग ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोलते हैं। तो ये चीज़ हमसे पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग अगर बेसिक अगर जानकारी अगर नहीं है, आपको अगर यहाँ पे इन दोनों का HCF नहीं दिख रहा, वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा, तो आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ 84 है, 84 को हम डिवाइड देंगे, कितना डिवाइड देंगे तो 36 से डिवाइड देंगे। तो यहाँ पे हम लोग का कितने बार में, 2 बार में डिवाइड लगेगा, हो जाएगा 72। 4 में से 2 जाएगा तो 2 आएगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 आएगा। अब ये वाला नंबर फ्रेंड्स हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 36, इस जगह पे आ जाएगा। फिर हम लोग कितने बार में देखेंगे तो देखेंगे 12 से 12 या 36, यानी कि हम लोग 36 पूरी तरह कट गया है। मतलब इन दोनों का जो HCF हो गया फ्रेंड्स कितना हो गया, तो हम लोग का ये 12 हो गया। ठीक है, ये आपका बेसिक प्रोसेस है। या फिर आप इस तरह से भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा कौन सा फैक्टर होगा जो दोनों नंबर को कट करता होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे HCF। ये बड़ा से बड़ा कौन सा नंबर है दोनों को कट करेगा। तो आपको साफ साफ दिख रहा फ्रेंड्स, ये 12 एक ऐसा नंबर है जो 12 से 36, 12 इसको भी कट कर देगा और 12 इसको भी कट कर देगा, 12 से 84, यानी कि बड़ा 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं है जो इन दोनों को कट कर सकता है। तो हम बोलेंगे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा।
नेक्स्ट आता फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए सेकंड में लिखा गया 36, 40 और 48 का महत्तम समवर्तक का वर्ग क्या होगा। लिखा गया 36 है, फिर लिखा गया 40 है और 48, यानी और हमको 48, ये 48 का HCF का स्क्वायर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा HCF, यानी HCF निकालना पड़ेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फ्रेंड्स आप बताइए ऐसा कौन सा नंबर है जो 36, 40 और 48 को काट सकता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, आपको देखने में भी आपको दिख रहा होगा। देखिए यदि अगर हम लोग अगर बेसिक से अगर बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटा नंबर से आप क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। ये तरीका है, सबसे बड़ा नंबर को सबसे छोटा नंबर से डिवाइड कीजिए, यानी 36 से डिवाइड कीजिए। कितनी बार में कटेगा, एक बार में। यहाँ पे 36 आएगा, यहाँ पे 2 उतरेगा, यहाँ पे 1 होगा। अब फिर यहाँ पे हम लोग ये 36 आया, अब कितनी बार में कट गया फ्रेंड, तो हम लोग 12 से काटेंगे, 12 36, यानी 36 हम लोग कट जाता पूरी तरह। मतलब अगर 36 और 48 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आया, तो ये हम लोग का आया 12। फिर हम लोग निकालेंगे यहाँ पे आगे, इस तरह से हम लोग देख सकते हैं। अब हम लोग का बचा हुआ है 40 बचा हुआ। अब क्या करना है कि आपको 40 में फिर 12 से डिवाइड देना पड़ेगा, इस तरह से। तो कितने बार में डिवाइड लेगा, तो बोलेंगे 12 36, 3 टाइम्स में देखेंगे और 36 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ फिर हम लोग का ये 12 यहाँ पे उतरेगा। और कितने बार में कट जाएगा फ्रेंड्स, तो बोलेंगे 12 से 3 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 12 हम लोग के पूरी तरह कट जाता है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 36, 40 और 48 का जो HCF होगा, जो ये लास्ट डिजिट जिससे ये पूरी तरह कट रहा है, यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा, जो कि HCF होगा। अगर HCF पूछेगा तो आंसर HCF हम लोग का 12 ही होगा। तो फ्रेंड्स हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे 36, 40 और 48 का जो HCF होगा वो में कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। लेकिन हमको क्वेश्चन में HCF नहीं पूछा, HCF का स्क्वायर पूछा है। तो चलिए HCF हम लोग इस तरह से निकाले 4 है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करें तो आपको ध्यान होना चाहिए कि 36, 40 और 48 का HCF वो बड़ा से बड़ा नंबर कौन सा है जो तीनों को काट सकता है। तो आप देखिए 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, 4 इसको भी काट देगा, जो कि बड़ा से बड़ा नंबर होगा। अगर हम 12 के बारे में बात करेंगे तो 12 इसको और इसको काट सकता है, लेकिन इसको नहीं काट सकता है। तो इन तीनों का जो HCF होगा फ्रेंड्स वो क्या हो जाएगा, तो ये 4 हो जाएगा। ये बड़ा से बड़ा नंबर है जो 36, 40 और 48 को कट कर सकता है। ये मेरा HCF निकला। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो हमको क्वेश्चन में लिखा गया है कि HCF का स्क्वायर पूछा गया, इसलिए हम बोलेंगे HCF का स्क्वायर, HCF का अगर स्क्वायर अगर पूछा गया फ्रेंड्स, मतलब हम बोल सकते हैं कि 4 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और 4 का स्क्वायर वैल्यू कितना आ जाएगा, 16 आएगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 देखिए लिखा गया वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है। देखिए फ्रेंड्स हमको स्मॉलेस्ट नंबर पूछा जा रहा है, स्मॉलेस्ट नंबर हमसे पूछा जा रहा है, छोटी से छोटी संख्या पूछा जा रहा है। तो छोटी से छोटी संख्या अगर कभी भी अगर पूछा जाता है तो याद रखिए कि छोटी से छोटी संख्या बराबर होता है LCM। क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे, जिसको बोलेंगे लघुत्तम समापवर्तक, LCM निकालेंगे। लेकिन क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन को पूरा पढ़िए। तो लिखा गया जिसको 35 से भाग देने पर 25 शेष बचता है, यानी अगर हम 35 से अगर हम भागा देंगे तो हमको रिमाइंडर कितना बचेगा फ्रेंड्स, ये 25 बचेगा। फिर बोला गया तथा 45 से भाग देने पर 35 शेष बचता है। 45 से यदि अगर हम भाग देंगे तो हमको 35 शेष बचता है। और 55 से अगर हम भाग देंगे, 55 से अगर हम भाग देंगे तो रिमाइंडर मेरे पास 45 बचता है। ऐसा कुछ बोला गया है। तो हमको छोटी से छोटी नंबर बताना है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको देखने की जरूरत है, देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर आपको कितने का दिख रहा, तो बोलेंगे यहाँ पे 10 का दिख रहा। देखिए इधर का भी आपका डिफरेंस कितने का दिख रहा फ्रेंड, तो यहाँ पे 10 का दिख रहा। और इधर का भी अगर आप डिफरेंस के बारे में अगर बात करेंगे, तो कितने का दिख रहा, तो यहाँ पे हम लोग का 10 का दिख रहा। यानी कि इस तरह से हम लोग को सिमिलर डिफरेंस दिख रहा है। यहाँ का डिफरेंस, यहाँ का डिफरेंस और यहाँ का डिफरेंस क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो ऊपर को जो नंबर है इसका आपका निकालना है LCM। क्या निकालना, तो इस नंबर का हमको LCM लेना, LCM निकालेंगे। और जो LCM निकालेंगे उसमें फिर हम 10 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो वो मेरा छोटी से छोटी संख्या आएगा जो
है ना, वो छोटी से छोटी संख्या आएगा जिसको 35, 45, 55 से डिवाइड करने पे 25, 35 और 45 हमको रिमाइंडर शेष बचेगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं 35, 45 और 55 का हमको एलसीएम क्या हो गया, यानी 35, 45 और 55 का एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम बराबर पहले भी आपको बताया फ्रेंड, देखिए यहाँ पे इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 5 से किसी एक को कट कर देते हैं। मान ली इन दोनों का एसीएफ जो है हम लोग का कितना आया, 5 आया। 5 से इसको कट कर दिया कितने बार में, तो यहाँ पे 7 बार में कट जाएगा। और यहाँ पे 7 को अब इससे गुना कर देना है, मतलब 7 पचे 35 के 5 हाथ में बचा 3 और 7 चौका 28, 28 और 3 हो जाएगा 31 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इन दोनों का हम लोग निकालेंगे HCF, जिसको बोलेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 5। अब 5 से किसी एक को कट कर देंगे और अगला से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मेरा क्या निकलेगा, वो एलसीएम निकलेगा। तो 5 से फ्रेंड्स हम इसको क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा। और 315 को हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 11 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो फ्रेंड्स हम लोग 11 से मल्टीप्लाई जानते हैं। यदि अगर हम 315 को अगर 11 से गुना करेंगे, तो हम बोलेंगे 315 को अगर हम 11 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब 5 और 1 6 हो जाएगा, और 1 और 3 4 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 3 दिख रहा था, ये 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा फ्रेंड्स। अब हम लोग क्या है कि हम लोग का जो आ रहा था, हम लोग का रिमाइंडर, हम लोग का यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा था फ्रेंड, तो हम लोग का 10 का डिफरेंस था। तो 10 हम लोग इसमें क्या कर देना था, हम लोग का ये माइनस कर देना, क्या कर देना, माइनस कर देना। जो वैल्यू आएगा वही आंसर कहलाएगा, मतलब ये 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ 3 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4th में लिखा गया 15, 18, 36 और 144 का एलसीएम क्या होगा। क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड्स 15 है, यहाँ पे फिर लिखा गया 18 है, फिर लिखा गया 36 है, 36 है, और 144 का एलसीएम क्या होगा, ये हमको बताना है। तो फ्रेंड्स एलसीएम मतलब हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम लघुत्तम समप्रत अगर निकालना है तो आपको मैंने पहले भी बताया है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को कट कर सकता है वो है 3 है। कितना है फ्रेंड, तो 3 है। 3 से किसी एक को कट कर देते हैं, मान ली इसको अगर हम 3 से अगर कट करेंगे 5 बार में कटेगा, और 18 को हम 5 से गुना कर देंगे, 18 पचे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अब यहाँ पे 90 और 36 में हम लोग देखेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 36 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे HCF। इन दोनों का जो HCF होगा वो हम लोग का हो जाएगा 9। जो इसको और इसको दोनों को काट सकता है, ये बड़ा से बड़ा नंबर होगा 18। अब हम लोग को ये देखना है फ्रेंड्स कि 90 और 36 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, यानी HCF क्या होगा। तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा फ्रेंड, तो हम बोलेंगे 18 होगा। 18 होगा, 18 पचे 90, यानी 18 इसको भी कट कर देगा और 18 इसको भी कट कर देगा, 18 दूना 36। तो 18 से हम किसी एक को कट कर देते हैं, मान लिया हम 18 से हम इसको कट कर देते हैं, कितनी बार में, 2 बार में कट कर देंगे। और यहाँ पे 90 को अगर हम 2 से अगर गुना करेंगे तो बोलेंगे 90 इंटू 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180। अब देखिए यहाँ पे 180 है और यहाँ पे कितना फ्रेंड्स 144 है। और फिर अब इन दोनों का निकालेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे HCF देखेंगे, HCF देखेंगे, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा फ्रेंड्स, बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को कट कर सकता है, तो वो नंबर क्या हो सकता है, तो वो नंबर हम लोग का देखना पड़ेगा, समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पे 144 है और यहाँ पे 180 है। एक बार में अगर देंगे तो 144 आएगा, 10 में से 4 गया 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 में से 4 गया हम लोग का 3 हो जाएगा, और यहाँ पे फिर हम लोग का हो जाएगा 144 हो जाएगा। तो हम 36 से कितने बार में कटेगा फ्रेंड, तो हम देख सकते हैं 36 से अगर काटेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे कितने बार में हो जाएगा, तो 4 टाइम्स में अगर देखेंगे तो 6 जगह 24 के 4 हाथ में 2 हो जाएगा, और 4 तिया 12 और 2 14 हो जाएगा, मतलब ये पूरी तरह से कट जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये हुआ, इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया 36। कितना हो गया, 36 हो गया।
ये 36 हो गया, और 36 से किसी एक को कट कर देना है, या तो इसको किसी एक को कट कर। 36 से अगर हम इसको कट करेंगे ये 4 बार में कटेगा। कितने बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 180 को 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे 180 इंटू 4 हो जाएगा, तो हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा? 18 चौका 72 हो जाएगा, और 0 यानी कि 720 होगा, जो कि मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5th में लिखा गया है 2.4 है, फिर लिखा गया 0.36 है, और हमको लिखा गया 7.2 का इतना का जो है हमको निकालना क्या फ्रेंड्स? हमको निकालना महत्तम सौपर तक निकालना, यानी HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले हम लोग अगर क्या करते हैं ना, हमको देखना है कि ऐसा कौन सा डिजिट है जो तीनों को बड़ा से बड़ा नंबर काट सकता है, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो तीनों को काट सकता है। ऐसा अगर नहीं दिख रहा तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये पॉइंट को हटाते हैं। ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को अगर हम लोग हटाने का अगर काम करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रेंड 24/10 हो जाएगा। इधर अगर देखेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 36/100 हो जाएगा, और इधर अगर देखेंगे तो हो जाएगा 72/10 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। आगे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे हमको बेस में 100 है, तो इधर भी हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, इधर भी 100 डाल देते हैं, 100 कर देते हैं। 100 करेंगे तो ऊपर एक 0 बैठ जाएगा, और यहाँ पे अगर बेस में अगर 100 अगर करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? एक 0 बैठेगा। अब हम लोग जानते हैं कि यदि किसी फ्रैक्शन का अगर हम लोग का एलसीएम अगर लेना हो तो ऊपर का एलसीएम नीचे का एचसीएफ होता है, लेकिन अगर किसी फ्रैक्शन का अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर का एचसीएफ होगा, नीचे का एलसीएम होगा। ऐसा हम लोग कुछ पता है? तो आप ये बताइए कि ऊपर का एचसीएफ क्या होगा? कौन सा ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर है जो 240, 36 और 720 को कट कर सकता है? तो बड़ा से बड़ा नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो हम बोलेंगे यानी कि यहाँ पे 240, 36 और 720 का HCF निकालेंगे, और यहाँ पे नीचे 100 है, ये 100 फिर 100 और फिर 100 का LCM लेंगे। तो ऊपर का HCF कितना आ जाएगा फ्रेंड? 240, 36 और 720 का जो HCF होगा वो क्या होगा? तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर हम 12 से अगर कट करेंगे, 12 से तो 12 से ये भी कट करेगा, 12 से ये भी, 12 से ये भी कट करेगा, लेकिन 12 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं है जो इन तीनों नंबर को कट कर सकता है, बड़ा से बड़ा नंबर। तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा फ्रेंड? तो इन तीनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा वो हम लोग को हो जाएगा 12 हो जाएगा, जो बड़ा से बड़ा नंबर जो 36 को भी कट करेगा, 240 को और 720 को भी कट करेगा, और नीचे में 100 का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? तो 100 का एलसीएम मेरा 100 ही होगा। और इसको यदि अगर हम लोग डिवाइड देंगे, 12 को अगर 100 से अगर डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 0.12 आएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6। देखिए 6 में लिखा गया, इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? स्मॉलेस्ट नंबर हमको निकालना है, स्मॉलेस्ट नंबर, ये हमको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है। स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या जिसे 6, 7, 8, 9 और 12 से भाग देने पर प्रत्येक बार 2 शेष बचता है। तो फ्रेंड्स क्या क्या नंबर लिखा गया? 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, और हम लोग का ये 12 और 12, इतना से अगर हम डिवाइड देंगे तो हर बार हमको कितना शेष बचना चाहिए फ्रेंड्स? हम लोग का हर बार जो शेष जो है वो हमको 2 बचना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो सिंपल सी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट नंबर हमको मतलब क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है कि हमको एलसीएम निकालना है, एलसीएम, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है एलसीएम निकालना है, और ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालेंगे, और छोटी से छोटी संख्या मतलब एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, और हमको बोल रहा है कि 2 शेष बचना चाहिए, मतलब 2 ज्यादा होना चाहिए, तो 2 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो चलिए देखिए हम लोग इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम अगर निकालेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, इन दोनों का हम लोग का एलसीएम कितना होगा फ्रेंड? तो इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का 6 से 42 हो जाएगा, 42 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना फ्रेंड? तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हम लोग के पास 3 है। इन दोनों का HCF जो है वो कितना है? बड़ा से बड़ा नंबर 3 है।
3 से हम इसको कट कर दे, 3 से कट करेंगे 4 बार में, और 9 चौके 36, यानी हो जाएगा हम लोग ये 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। और हम लोग का एक नंबर यहाँ पे बचा हुआ है, 8 बचा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया फ्रेंड्स, तो इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को कट कर सकता है वो हम लोग का कितना है, तो वो 4 है, जो दोनों को कट करेगा, यानी इन दोनों का HCF जो है वो मेरे पास 4 है, जो दोनों को कट करेगा। 4 से हम इसको कट कर दिए, कितने बार में, 2 बार में। 36 दूनी 72 हो गया, ये हो गया 72 हो गया, और यहाँ मेरा पहले से बचा हुआ 42। अब इन दोनों का फिर हम लोग क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे, HCF निकालेंगे, तो इन दोनों का HCF क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। अगर हम देखेंगे 14 से अगर काटेंगे, 14 तो या 42 हो जाएगा, 14 छक 84 नहीं कटेगा। अगर हम देख सकते हैं 12 से काटेंगे तो नहीं कटेगा। अगर हम 8 से काटेंगे, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 21 से काटेंगे, नहीं कटेगा। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको 6 दिख रहा, क्या दिख रहा फ्रेंड्स, 6 दिख रहा, 6 दिख रहा। 6 से यहाँ पे दोनों कट जाएगा, इसके अलावा कोई बड़ा डिजिट नहीं होगा। हम लोग इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे 72 है, इसको अगर हम 42 से अगर हम डिवाइड देंगे तो यहाँ पे एक बार में 42 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग बचेगा कितना, 30 बचेगा। फिर यहाँ पे 42 आएगा, और यहाँ पे हम लोग एक बार में डिवाइड देंगे तो यहाँ पे हम लोग का 30 आएगा, यहाँ 12 बच गया। फिर हम लोग यहाँ पे 30 उतरेगा फ्रेंड्स, फिर हम लोग का कितने बार में, 2 बार में 24 हो जाएगा। फिर यहाँ पे हम लोग का 6 उतरेगा, और यहाँ पे हम लोग का ये 12 आएगा, और कितने बार में डिवाइड लग जाएगा, ये 2 बार में पूरी तरह से ये कट जाएगा। तो मतलब इसका HCF कितना आया फ्रेंड, तो 6 आया, क्या आया, 6 आया। तो ये 6 HCF आया है, तो 6 से किसी एक को कट कर देना है। जैसे हम इसको 6 से इसको कट कर दिए, 6 से काटेंगे, 6 से 42। अब यहाँ पे 7 को हम 72 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही मेरा क्या निकलेगा, LCM। मतलब 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1 हो जाएगा, और 7 7 49, और 1 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ये क्या निकला फ्रेंड्स, ये LCM निकला, क्या निकला, LCM निकला। लेकिन हमसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें अगर हम 6, 7, 8, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में हमको 2 शेष बचना चाहिए। तो 2 शेष कब बचेगा, जब 2 ज्यादा रहेगा, तो यानी कि 2 इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे 4 और 2 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए लिखा गया, 2 संख्याएं फ्रेंड्स, मान लीजिए पहला संख्या और यहाँ पे दूसरा संख्या है, और 2 संख्याओं का रेशियो दिया गया हमको 3:4 है, 3:4 है। यदि इनका लघुत्तम समवर्तक यानी LCM हम लोगों को दिया गया, कितना दिया गया फ्रेंड, तो लिखा गया 108 है, 108 है। तो उन संख्याओं का महत्तम समवर्तक क्या होगा, हमसे पूछा जा रहा है कि HCF क्या होगा, ये हमको बताना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं कि यदि अगर हमको LCM अगर दिया गया तो रेशियो का हम लोग LCM से डिवाइड करेंगे। यदि हमको HCF दिया गया तो हम लोग रेशियो का HCF से इसको डिवाइड करेंगे। तो चलिए यहाँ पे LCM दिया गया तो इन दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM कितना आएगा फ्रेंड, तो ये आ जाएगा 12। 12 से यदि अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 12 9 108, 9 बार में कट जाएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आया, 9 आया। तो हम अगर देखेंगे पहला संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड, तो इसको हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 3 27 हो जाएगा। और दूसरा संख्या अगर पूछेगा तो इससे हमको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 चौके 36 यानी 36 हो जाएगा। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसका HCF पूछा जा रहा है। तो बताइए कि यहाँ पे 27 और 36 का HCF क्या होगा, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो दोनों को कट कर सकता है। तो बोलेंगे वो 9 होगा, 9 इसको भी कट करेगा, 9 इसको भी कट करेगा, मतलब वो HCF 9 होगा, और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए 8 में क्या लिखा गया, 28 और 42 के लघुत्तम समवर्तक महत्तम समवर्तक किस अनुपात में है। क्वेश्चन लिखा गया फ्रेंड 28 और हम लोग का 42 का LCM और HCF इसका हमको क्या निकालना, तो रेशियो निकालना है। तो फ्रेंड्स चलिए सबसे पहले इन दोनों का हम लोग HCF निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है फ्रेंड्स, तो बोलेंगे वो बड़ा से बड़ा नंबर बताइए जो दोनों को कट करेगा। तो इन दोनों का HCF जो होगा वो हमको दिख रहा 14 दिख रहा, जो 14 दूनी 28 इसको भी कट कर रहा है, 14 या 42 इसको भी कट कर रहा है, यानी इन दोनों का जो HCF है
वो मेरा निकल गया 40 निकल गया। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स, तो इन दोनों का एचसीएफ कितना 14 है, 14 से किसी एक को कट कर देते हैं। मान लिया 14 से हम इसको कट कर दिए 14 से 2 बार में, और हम लोग का यहाँ का जो नंबर है इसको हम इससे क्या कर देंगे फ्रेंड्स, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब 42 गुना 2 हो जाएगा, मतलब बोलेंगे 2 × 42 बराबर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 84। तो ये मेरा निकला एलसीएम और ये मेरा निकला एचसीएफ। अब इसका क्या पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा। तो एलसीएम कितना फ्रेंड, तो एलसीएम मेरे पास 84 है, और एचसीएफ कितना है, तो एचसीएफ मेरे पास ये 14 है। इसका रेशियो पूछ रहा, तो हम इसको कट कर देंगे, 14 कम 14 हो जाएगा, 14 छक 84, यहाँ पे 6 हो जाएगा। मतलब फाइनली जो आंसर होगा 6:1 होगा, जो कि फाइनली आंसर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 में लिखा गया दो संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक व महत्तम समवर्तक का गुणनफल जो है वह 24 है। यदि दोनों संख्याओं का अंतर 2 है तब संख्याएं क्या है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं, देखिए क्या लिखा गया कि लघुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक का गुणनफल, मतलब एलसीएम गुना एचसीएफ का वैल्यू दिया गया 24 है। और हम लोग को ये भी लिखा गया कि दोनों संख्याओं का अंतर जो है 2 है, दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, दोनों संख्या का अंतर, दोनों संख्या का जो अंतर है, दोनों संख्या का जो अंतर है ये हमको लिखा गया फ्रेंड्स कितना है, ये 2 है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा, वो संख्याएं, वे संख्याएं पूछा जा रहा, वे संख्याएं क्या होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसा कुछ जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं फ्रेंड्स, कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीपल होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। मतलब हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकंड नंबर। ऐसा कुछ हम लोग जानते हैं, ऐसा कुछ होता है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो प्रोडक्ट होता है, जो गुणनफल होता है, वो पहला नंबर और दूसरे नंबर के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का एचसीएफ दिया गया, कितना दिया गया, हम लोग का 24 दिया गया। तो फ्रेंड देखिए हम लोग का एलसीएम और एचसीएफ का हम लोग का प्रोडक्ट कितना दिया गया, 24 दिया गया। यहाँ पे 24 लिखेंगे बराबर। देखिए फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर का जो है हम लोग का गुणनफल हम लोग का इतना आना चाहिए, और क्या होना चाहिए कि इन दोनों का डिफरेंस कितने का होना चाहिए, तो 2 का होना चाहिए, जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन उठाते हैं फ्रेंड। देखिए आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया 8 और 6 है, 8 और 6 है। तो 8 और 6 को अगर हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 6 48 हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि हमको 24 होना चाहिए, ये होगा नहीं। अगर हम सेकंड नंबर में अगर हम बात करेंगे तो सेकंड नंबर में देखिए आपके पास लिखा गया 8 और 10 है। इसको यदि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो हम लोग ये 80 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ पे हमको 24 होना चाहिए। सी नंबर में अगर हम बात करेंगे तो सी नंबर में हम लोग का 2 और 4 दिया गया फ्रेंड। देखिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसलिए ये भी नहीं होगा। चलिए तो डी नंबर को ट्राई करते हैं। डी नंबर में देखिए लिखा गया है, बोला 6 और 4 दिया गया है। इसको यदि अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 होगा। कितना होगा फ्रेंड, 24 हो जाएगा, जो कि दिख रहा। और इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमको कितने का दिख रहा है, अंतर कितने का दिख रहा है फ्रेंड, तो अंतर हमको 2 का दिख रहा है, जो कि यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों का अंतर कितने का होना चाहिए, 2 का होना चाहिए। और दोनों का गुणनफल जो है वह एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होना चाहिए, मतलब 24 के बराबर होना चाहिए। तो हम बोलेंगे वे नंबर जो है वे नंबर क्या होगा, 6 होगा और 4 होगा, जिसको गुना करने से हमको कितना मिल रहा है फ्रेंड, तो 24 मिल रहा। और इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का अंतर जो है वो हमको 2 हो रहा, मतलब ये सेटिस्फाइड कर रहा। इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 10 में लिखा गया कि एक घंटी प्रत्येक 18 मिनट पर बजती है, एक दूसरी घंटी प्रत्येक 24 मिनट पर बजती है, और एक तीसरी घंटी प्रत्येक 32 मिनट पर बजती है। यदि तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती है तो पुनः किस समय वे सभी एक साथ बजेगा। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन में लिखा गया पहला जो घंटी है ये 18 मिनट पर बजती है, दूसरा जो घंटी है ये लिखा गया है कि 24 मिनट पर बजती है, 24 मिनट पर बजती है।
आज जो तीसरी घंटी है इसके बारे में लिखा गया कि ये 32 मिनट पर बजती है, ये 32 मिनट पर बजती है। और क्वेश्चन में ये भी लिखा गया है यदि तीनों घंटियां एक ही समय में सुबह 8 बजे बजती है, यानी कि एक साथ जो है यानी कि एक साथ जो है यानी 8 AM में बजती है, तो हमको बताने के पुनः किस समय तीनों घंटे एक साथ बजेगी ये हमको बताना है। तो फ्रेंड देखिए ऐसा क्वेश्चन से अगर कभी भी अगर आए तो सबसे पहले इसका निकालेंगे एलसीएम। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम के लिए चलिए सबसे पहले बताए कि इन दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है। तो इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा 6 से किसी एक को कट कर दिए, तो 6 से अगर कट कर देंगे तो कितनी बार में कटेगा? 3 टाइम्स में कटेगा। और 3 को अगर हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24 या 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अब 72 और 32 का हम लोग निकालेंगे HCF। तो इसका HCF कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? ये HCF इसका HCF कितना हो जाएगा? वो बड़ा से बड़ा नंबर जो 72 और 32 को कट कर सकता है। तो बड़ा नंबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? हम लोग देख सकते हैं अगर 8 से अगर हम देखेंगे 8 से 32, 8 से कट जाएगा और 8 9 72 ये भी कट जाएगा, यानी ये 8 होगा। और 8 से हम इसको कट कर देते हैं, तो 8 से अगर इसको अगर कट कर देंगे तो कितनी बार में? 8 से 8 9 72 हो जाएगा। अब हम बोलेंगे कि 9 को हम 32 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो वैल्यू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में बच्चा 1, 9 3 27 और 1 28, यानी इतना मिनट हो गया। इसको यदि अगर हम लोग अगर घंटा में अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम लोग 60 से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड देना पड़ेगा। तो डिवाइड अगर देंगे फ्रेंड्स तो हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 288 को यदि अगर 60 से डिवाइड देंगे तो कितने बार में कटेगा? 6 चौका 24। अगर 4 बार में अगर देंगे तो 6 चौका 24 हो गया, यानी कि 240 हो गया, 8 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि यहाँ पे 4 घंटा हो जाएगा, 4 घंटा। और यहाँ पे ये वैल्यू क्या आया फ्रेंड? तो ये हम लोग का आया, ये क्या हो गया? 48 मिनट। 4 घंटा 48 मिनट, 4 घंटा क्या हो गया? 48 मिनट हो गया। तो इसको हमको फर्स्ट जो टाइम जिस समय एक साथ बजा उसमें जाके ऐड करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 8 बजे अगर बजा था उसमें से हम 4:48 को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? इतना मिनट अगर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8 4 12 और यहाँ पे 48 AM होगा। और यही मेरा फाइनली आंसर कहलाएगा। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपने वीडियोस को एंड तक देखे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट अगला वीडियो में बहुत जल्द। आपको आज वॉच करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद एंड थैंक यू।